10 साल तक अगवा रहा एक लड़का आखिरकार अपने परिवार को मिल गया, लेकिन घर पहुंचते ही माँ ने गुस्से में उस पर गंदे पानी की बाल्टी फेंक दी। लड़का फुर्तीला था, तुरंत झुककर बच गया। उसने माँ को पास बुलाया और पास आते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा परिवार दंग रह गया। पिता गुस्से से चिल्लाए, तू नालायक है, काश तू बाहर ही मर गया होता। भाई बहन भी उसे घृणा से देखने लगे। रात में दोनों ने उसे तालाब में धक्का देकर मारने की साजिश रची, लेकिन बहन खुद ही फिसलकर पानी में गिर गई। भाई हैरान था कि अंधा लड़का उनकी चाल कैसे समझ गया। अगले दिन दोनों ने दादा से शिकायत की, पर दादा ने डांटते हुए कहा, मैं बूढ़ा हूँ पर बेवकूफ नहीं। छोटा निंग अंधा है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे करेगा। दादा उनकी चाल पहले ही समझ चुके थे। पांग परिवार दिवालिया होने वाला था, इसलिए दादा ने मदद के लिए छू परिवार को खुश करने की ठानी। उन्होंने छू परिवार के पूर्वजों की पुरानी पेंटिंग निकालकर भेंट करने की सोची, पर जैसे ही पेंटिंग दिखाई, लड़के ने कहा, यह नकली है। पिता गुस्से से चिल्लाए, चुप रह, तू एक गंवार गांव का छोरा और ऊपर से अंधा भी है, तुझे क्या पता असली नकली का फर्क। उन्हें क्या पता था कि वह लड़का वास्तव में छू परिवार के पूर्वज का पुनर्जन्म था, जो बिजली के एक तप में असफल होने के कारण इस 10 वर्षीय लड़के के शरीर में आ गया था। फांग परिवार इतने मूर्ख थे कि अपने सगे बेटे को ठुकराकर एक गोद लिए बेटे को अपना सब कुछ मान बैठे। वही गोद लिया बेटा इस अंधे बच्चे से जलता था और हर मौके पर उसे फंसाने की कोशिश करता था। जब दादा ने पेंटिंग दिखाई, वही गोद लिया बेटा उसे जानबूझकर गिराकर तोड़ देता है ताकि दादा लड़के को दोषी ठहराए। दादा गुस्से से कांपने लगे, लेकिन लड़के ने ब्रश उठाया और कुछ ही स्ट्रोक में एक ऐसी पेंटिंग बना दी जो सच में छू परिवार के पूर्वजों की थी। पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, सबने उसे पागल कहा और दादा ने तो उसे घर से निकाल देने का भी फैसला कर लिया। उसी वक्त छू परिवार के मुखिया अपने लोगों के साथ पहुंचे अपनी पूर्वजों की खोई हुई वस्तु वापस लेने। सभी लोग डरकर घुटनों पर गिर पड़े, सिवाय उस लड़के के जो शांत खड़ा रहा। सबने कहा, जल्दी झुको और छू परिवार के मुखिया को प्रणाम करो। लड़का मुस्कुराया और बोला, छू परिवार के मुखिया, छू चंग्युन। ये सुनकर सभी भयभीत हो गए। तू पागल है, उनका नाम लेना तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन लड़का बोला, वो छोटा है, मेरी डांट भी नहीं सह सकता। लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए छू परिवार के मुखिया उसे पहचान नहीं सके। वह सिर्फ पेंटिंग लेने आए थे, लेकिन टूटी हुई पेंटिंग देखकर दादा घबरा गए। तभी उनकी नजर लड़के की बनाई पेंटिंग पर पड़ी। छू मुखिया ने उसे उठाया और दंग रह गए। यह तो हमारे पूर्वज की असली रचना है। फांग परिवार डरकर घुटनों पर गिर पड़ा। अगर गलती हुई हो तो सजा इस बच्चे को दें, हमें माफ करें। पर छू मुखिया प्रसन्न हो गया और बोला, इसकी लिखावट तो हमारे पूर्वज जैसी है। वह लड़के को गोद लेना चाहता था, पर लड़के ने मना कर दिया। यह सुनकर वह भड़क उठा। गोद लिए बेटे ने कहा, यह अंधा नहीं है, वरना हमें तालाब पर कैसे चकमा देता। लड़का मुस्कुराया, हाँ मैं अंधा नहीं हूँ। छू मुखिया और गुस्से में बोला, कितना घमंडी है तू। उसने नौकरों को पट्टी हटाने का आदेश दिया। सबको लगा कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही पट्टी हटी, सभी स्तब्ध रह गए। वह लड़का और कोई नहीं, स्वयं छू परिवार का वही पूर्वज था जिसकी वे सदियों से पूजा करते आए थे।